Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, तकरीब के दौरान एक ईसाई लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था और क्या उनको तकलीफ से गुजरना पड़ा था या नहीं। Did Jesus actually go to the cross? जवाबन डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसके मुतालिक बाइबल में तफसील बयान हुई है और कुरान मजीद में भी तफसील बयान हुई है, मगर दोनों में बहुत फर्क है, यानी कि दोनों तफसीलात मुख्तलिफ हैं। कुरान का हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान में बताया गया है कि यहूदी ये समझते हैं कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, लेकिन उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया है, जबकि ये सिर्फ एक दिखावा था, ना ही वो सूली पर चढ़े थे। But the Quran says, "Wama qatalu, wama salabuhu." They killed him not, neither did they crucify him. तो कुरान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को ना उन्होंने सूली पर चढ़ाया था और ना ही कत्ल किया गया था, बस अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिखावे के लिए ये सब किया गया था। अब कैसे वो सूली पर चढ़े और चढ़ने से बच भी गए, उसकी तफसील के बारे में भूल जाओ। उसके बाद एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने उसे जिंदा अपने पास बुला लिया, यानी कि उठा लिया। बस कुरान ने कह दिया तो हम मुतमईन हैं और हमारा ईमान है। अब कैसे हुआ, कुछ भी हो सकता है, मुख्तलिफ नजरियात हो सकते हैं, हमें इसकी तफसील की जरूरत नहीं है। Quran says he was not killed, he was not crucified. We are satisfied. We are not bothered to know the details. यहूदियों ने क्यों ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की थी, ये वजह भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताई कि वो ये समझते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका जवाब भी दिया था कि मैं तुम्हारी किताबों में लिखा था कि जो अल्लाह का पैगाम लेकर आएगा वही खुदा होगा। ये गलत फहमी थी। फिर यहूदियों ने पत्थर उठाए कि ईसा अलैहिस्सलाम को पत्थरों से मारेंगे, लेकिन चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत से अच्छे काम किए थे तो उन्होंने बताया कि मैं कौन से अच्छे काम के लिए आप मुझे पत्थर मारोगे। फिर उन्होंने पत्थर छोड़ दिए और सूली पर चढ़ाने का फैसला कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ईसाइयों ने ये फिलॉसफी इख्तियार कर रखी थी कि हफ्ते की रात शुरू होते ही किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता, तो उन्होंने जल्दी उतारा और अगर उनकी बाइबल की कहानी को माना जाए तो तब भी ये साबित हो सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जल्दी उतारा गया था, तो वो मरे नहीं थे। That a person cannot be crucified on a Saturday which starts on Friday night. जब बाइबल के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को सूली से उतरवाया गया और पत्थरों के बीच लटकाया गया और जब मरियम अलैहिस्सलाम हफ्ते की रात को आई तो पत्थर हिले हुए थे, तो कौन ये पत्थर हिला सकता है। तो अगर बाइबल की कहानी को भी माना जाए तो इससे भी साबित नहीं हो सकता कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 30 दिन और 30 रातें जिंदा रह सकते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा रह सकते हैं, और यही बात ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी बताई, जो कि उनको पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। That as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. मेरी तहकीक के मुताबिक भी यही सच साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं थे, वो जिंदा हैं। उनको हो सकता है सूली पर चढ़ाया गया हो, लेकिन वो मरे हुए नहीं थे। नाज़रीन, जैसा कि आजकल की फिल्मों में काम करना सिर्फ हराम नहीं बल्कि एक अजीम गुनाह समझा जाता है, लेकिन ये बात सुनकर आपको हैरत होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी एक मूवी में काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो फिल्म की नौइयत क्या होगी वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद इस वीडियो में बताया है। इससे मुताल्लिक एक बांग्लादेशी लड़के ने सवाल करते हुए कहा कि आपने तो इन फिल्मों और मूवीज को हराम करार दिया है, तो फिर आप कैसे किसी मूवी में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ लड़के ने ये भी पूछा था कि अगर कोई इस्लामिक मूवी बनाना चाहता हो तो वो हलाल कैसे हो सकता है। Does Islamic movie can be a medium of dawah or it is halal? इस लड़के के सवाल से मतलब ये था कि कोई भी मूवी ले ली, उसमें खवातीन का किरदार तो हमेशा मौजूद रहता ही है और किसी भी स्क्रीन पर खवातीन की नुमाइश करना हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई भी जो कि इस्लामिक हो उसको बनाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लामिक मूवी बनाने के लिए कुरान और सुन्नत का ध्यान रखना होगा, यानी वो मूवी कुरान और सुन्नत के जरा भी खिलाफ ना हो। इसकी तस्वीर दिखाते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मूवी में म्यूजिक जरा भी नहीं
نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ خواتین کے کردار اس میں بالکل بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جب خواتین اسکرین کے پردے پر آئیں گی تو حجاب کے خلاف ہوگا، اور اس کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا. اس لیے اسلامک موویز بنانا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. See to it that it follows the rules of the Sharia. And if you strictly follow, then but naturally there should not be any music. ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ اسلامک موویز کا ذکر بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ ایسی موویز ہیں جو کہ اسلامک ہیں اور ان میں کوشش کی گئی ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق بنایا جائے. ان میں ایک مووی کا نام میسج ہے، اور اس مووی میں خلفائے راشدین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر نہیں دکھائی گئیں، لیکن کچھ صحابہ کی تصاویر دکھائی گئی ہیں جو اسلام کے خلاف، لیکن خلاف ورزی بہت ہی کم کی گئی ہے، اس لیے لگتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. اس طرح عمر سیریز کا بھی ذکر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہے. جن موویز کا ذکر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا، ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی کم لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ شریعت کے خلاف تھیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب میں مووی بنانے کا سوچتا ہوں تو میں اس پر یقین نہیں کرتا کہ کچھ نہ کچھ شریعت کے خلاف ہو اور باقی شریعت کے دائرے میں ہو، بلکہ میں بناؤں گا تو 100% شریعت کے دائرے میں رہ کر بناؤں گا. When I do something, I don't believe in 90% Islamic or 95%. If I do something, I believe 100%, I don't do it. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ذکر کیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ امام بخاری کے اوپر ایک مووی بناؤں، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ اسلام کے ہر فرقے والے بخوبی مانتے ہیں. تمام امام کے ماننے والے بخاری شریف کو بھی 100% مانتے ہیں، لیکن چونکہ آج میرے پاس دیگر بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں تو اس لیے فی الحال میں ان موویز پر کام نہیں کر رہا. ناظرین، آج کل کے لوگ فلمیں صرف پیسہ بنانے کے لیے بنا رہے ہیں، اور ان پیسوں کی لالچ میں لوگ خواتین کو بے پردہ کر دیتے ہیں تاکہ ان فلموں میں گلیمر آ جائے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک آج بھی لوگوں کی آخرت کی فلاح چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ان کے نیک ارادوں میں کامیاب کریں، آمین. امید کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.